आनंद सुधा भर दो, दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया, श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से मैं लाया, करुणा का हाथ सर पे, हे नाथ मेरे रख लो, आहे है शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, अनजानी मंजिल है, चहुदिशी अंधियारा है, करुणा निधान अब तो, बस तेरा सहारा है, मेरे मन वीणा में प्रभु, भक्ति का स्वर भर दो, आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, किसी भांति करूं पूजा, कोई विधि नहीं जानूं, तेरे अनुपम रूप भगवन, किसी तरह से मैं जानूं, इसी दास अकिंचन को, प्रभु भव से मुक्त कर दो, आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा
कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो। उल्टा उल्टा महिलाएं एक पंक्ति और बना ले, महिला 3 कर ले पंक्ति। हाँ, हजारों से ठीक। कुर्सी वाले चेयरमैन आगे बढ़ जाए। बीच बीच में आज लाइन, बीच बीच में पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। अनंत अनंत जन्मों के बाद यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। 1-2 जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्मों के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से आप लोगों की महिमा गा रहे। आप लोगों की क्या? बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या कहूँ अर्जुन, 1 नहीं 2 नहीं, अनंत अनंत सृष्टि में अनंत अनंत जन्मों के बाद कबहू को करी करुणा नर दे, बड़े भाग्यवान दुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकावा। यह ऐसा दुर्लभ जन्म है जिसके लिए देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें ये जीवन मिल जाए, पर नहीं मिलता। तो आप लोगों का महान पुण्य है और मेरा भी कोई पुण्य है जो आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि पुण्यों के दर्शन बहुत मुश्किल से होते। हनुमान जी का दर्शन हो गया विभीषण को लंका में, तो विभीषण ने क्या कहा? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा, तो आप संतों के दर्शन हो रहे हैं, जरूर प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा बरस रही है मुझ पर भी, आप पर तो है ही जो ये जीवन मिला, और मेरे पर भी कृपा है जो आपके दर्शन मिले। तो इस दर्शन की महत्ता
क्या है? वो महत्ता नहीं है जो पशुओं के जीवन में हो रही है। पशुओं के जीवन में 4 बातें, उन 4 बातों के लिए ये जीवन का महत्व नहीं है। ये पंचम पुरुषार्थ इसमें है। साधन धाम, ये साधन का धाम है। यहाँ साधन करने की सुविधा है और किसी योनि में साधन करने की सुविधा नहीं है। और सभी योनियों में भोग मात्र की सुविधा है, भोग मात्र। इन्हीं में नहीं, ऊपर वालों में भी, जो स्वर्ग में बैठे हैं, दिव्य लोकों में बैठे हैं, उनको भी इतनी सुविधा है जित तक सुअर को, कुत्ते को, गधे को, घोड़े को, उनके समान ही वो है। अंतर थोड़ा सा है। एक कुत्ता सड़क के ऊपर मर जाता है, ट्रक के नीचे, कार के नीचे, ऐसे। एक कुत्ता 25 लाख की गाड़ी में भी जाता है, ब्रेड बटर खाता है, उसके लिए डॉक्टर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, मुलायम गद्दा होता उसको, उसके नहाने की साबुन, उसके परफ्यूम, और एक सड़क के ऊपर तड़प के मरता है। दोनों ही पशु योनि में है, लेकिन उसका पुण्य है, लेटा दोष होता है, उसके पुण्य है जो ऐसे घर का वो कुत्ता बना, और उसका जो ऐसा पाप है जो सड़क पर भूखा प्यासा तड़प के मरा। तो ये 4 भोग यहाँ जो है, ये 4 भोग उनको भी हैं, हाई क्वालिटी का है। एक होटल होता है, एक 5 स्टार होटल होता है, तो लोग वहाँ भी जाते हैं और वहाँ भी जाकर, तो ये जीवन इतना दुर्लभ जीवन पाया है बड़े भाग्य से। इसलिए केवल साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यहाँ पर आकर हम जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ले सकते हैं, सद्गुरु की शरण में जा सकते हैं, आत्मस्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। पशु क्या कर पाएंगे? मजदूर जो पेट भरने को नहीं उसको है, 2 टाइम खाने को, वो कहाँ आत्मज्ञान ले पाएगा? वो भी मनुष्य, मनुष्य आप लोग भी हैं, लेकिन आपका पुण्य विशेष है, इसलिए आपको यह सुविधा मिली। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। ऐसा दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी, देव दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी, और अगर परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं करता है, जन्म मरण से छूटने की इच्छा नहीं करता है, तो उसको तो बहुत अपशब्द में कहा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक। वो निंदनीय है, चाहे वो जो अच्छे भी कर्म समाज दृष्टि से अच्छे कर्म कर रहा, सामाजिक दृष्टि से, लेकिन निंदनीय है। आत्महन गति जाए, आत्महत्या की गति को वो प्राप्त होगा। कौन? जो देव दुर्लभ मानव जीवन पाकर। और ऐसा अनुकूल स्थिति, घर परिवार पिता माता सब सहयोगी उसके साथ है, और फिर भी अगर वो आत्म तत्व को जानने में रुचि नहीं करता है, तो कहते हैं वो आत्महत्या की गति को प्राप्त हो। कहते हैं और संत, जिह्वा तो तभी भली, मुख में जिह्वा तो तभी भली, जपे हरि का नाम, नहीं तो काट निकालिए, मुख में भलो न चाम। ये चमड़े का टुकड़ा ही तो है जिह्वा। जिह्वा क्या है? एक चमड़े का टुकड़ा जो वहीं हर समय चाटता रहता है। हम तो नफरत करते हैं, वो मांसाहारी, वो मांसाहारी। तुम सब
मांसाहारी हो, क्योंकि जिह्वा में तो मांस का टुकड़ा है और उसी को चाटते रहते हो, उसी में से रस लेते रहते। तो जिह्वा तो तभी भली जपे हरि का नाम, नहीं तो काट निकालिए मुख में भलो न चाम। तो ये जीवन मिला है हरि की कृपा से, प्रभु की कृपा से मिला है। तो इसमें आत्म भजन करना है, आत्मचिंतन करना है। अष्टावक्र जी पिछले कुछ दिनों से आप हमको, जनक जी को निमित्त बनाकर आप हमको सुना रहे हैं कि हे आत्मन, ये मानव जीवन आत्म प्राप्ति के लिए है, और वो आत्मा कई अन्य देश में नहीं है, वो आत्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तुम्हारे अंदर। तुम्हें कहीं खोजने की जरूरत नहीं। तुम ये निश्चय करो बस कि मैं देह नहीं हूं, और कुछ करना नहीं। बाकी सब कराया हुआ है, जमाया हुआ है अपनी जगह, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो अब अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुने। अन्यथा जब यह निश्चय हो गया कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, तब किसका ध्यान, किसका चिंतन करने का संकल्प उठ सकेगा। अब विचारो इस बात को। जब तक मैंने आत्मा को नहीं जाना था और आत्मा को मैंने कोई अन्य समझ रखा था कि कोई चार भुजा वाला, कि त्रिशूल वाला, कि धनुष वाला, कि मुरली वाला, कुछ आकार, तब तक तो मुझे ध्यान करना पड़ता था कि वो मुरली वाला तो सब समय सामने नहीं, धनुष वाला भी सब समय सामने नहीं, त्रिशूल वाला भी सब समय सामने नहीं, वो दुर्गा अम्बा भी सामने। तो उसका मैं आंखें बंद करके कल्पना करता था, कभी आता था कभी नहीं आता था, संसार आ जाता था। लेकिन जब मैंने जान लिया कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, जब ये जान लिया कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, तो फिर अब मैं किसका ध्यान करूं, क्योंकि आत्मा से और ऊपर तो कोई तत्व है ही नहीं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। जैसे अनेक पुष्पों को एक सूत्र के अंदर गुथ लिया जाता है, एक माला बना ली जाती है, तो वो माला के हर पुष्प को किसने धारण किया है, एक सूत्र ने। पुष्प अलग अलग है, रंग अलग अलग है, उनकी जाति अलग अलग है, गुण स्वभाव अलग है, लेकिन सबको एक ने धारण किया है। तो ऐसे ही एक परमात्मा ने सारे विश्व के प्राणियों को गुथ के रखा है। कोई प्राणी किसी जाति का, किसी भी आकार वाला, किसी भी भाषा वाला, कोई भी धर्म वाला, कोई भी देश वाला क्यों न हो, सबको एक ने धारण किया। तो जिसने जान लिया कि एक चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त अब अन्य कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं भी उससे अलग नहीं, मैं भी उससे अलग नहीं हूँ। पीछे जाता है, बोलो नहीं। तो किसका ध्यान करूं? अलग हो, भिन्न हो तो ध्यान करूं, पर कोई अलग है ही नहीं, भिन्न है नहीं, एक ही चेतन सत्ता है। तो मुझे ध्यान करने की झंझट खत्म हो गई, जप करने की झंझट खत्म हो गई, माला करने का अब करने की जरूरत नहीं। क्या आत्मा दो है? जो एक आत्मा ध्यान में बैठेगा वो दूसरा आकर दर्शन देगा। तो ध्यान करने वालों से पूछा जा रहा है, क्या भाई दो दृष्टा हैं, दो चेतन हैं, दो शिव हैं, दो आत्मा हैं? क्योंकि जब तक दो नहीं होंगे तब तक कौन किसका ध्यान करेगा, कौन किसको पुकारेगा, कौन किसको सुनेगा, कौन किसको सुनाएगा? दो चाहिए। यहाँ तो एक ही ब्रह्म के अलावा दूसरा है ही नहीं। तो तू विचार कर अपने मन में, क्या दो है दृष्टा कि एक बैठ गया यहाँ आसन लगा के
और दूसरा उसके ध्यान में आकर खड़ा हो गया। ऐसा तो है नहीं, एक ही चैतन्य है और वह तू है। दो होते तब तो एक दूसरे का ध्यान किया जाता। बड़ा छोटे का ध्यान करेगा, समर्थ असमर्थ का ध्यान करेगा। कोई ज्ञानी है तो वह अज्ञानी को ज्ञान सुनाएगा, पर यहाँ तो कोई दूसरा है ही नहीं ऐसा जिसने जान लिया अपनी अखंडता को, अपनी व्यापकता को जिसने पहचान लिया, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं स्वयं वही आत्मा हूँ जिससे फल पाने हेतु कर्म करता है। भक्त जिसका भक्ति द्वारा दर्शन एवं प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है। योगी जिसका ध्यान कर सिद्धि चाहता है। जो सबका परमात्मा है वह मैं आत्मा हूँ। तो क्या कह रहा है अपने अनुभव को कि योगी लोग जिसका ध्यान करते हैं, कर्मी लोग कर्म करके जिससे फल की आशा करते हैं, और वह तत्व मुझसे भिन्न अन्य नहीं, वह तो मैं स्वयं ही हूँ। मैं किसका ध्यान करूं, मैं किसके लिए समाधि लगाऊं? यही अनन्य चिंतन एवं ध्यान है। यही अनन्य चिंतन ही वस्तुतः ज्ञानियों का ध्यान है, और यही अनन्य चिंतन ही ज्ञानियों की समाधि है। और जो भी करते हैं वो सब अनित्य है। चाहे समाधि तुम 1 घंटे की लगा लो, 1 दिन की लगा लो, 1 महीने की लगा लो, 1 वर्ष की लगा लो, 100 वर्ष की लगा लो, फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जब समाधि टूटेगी 1 घंटे के बाद, संसार वही दिखेगा। 1 दिन के बाद समाधि टूटे तब भी वही संसार, 1 महीने के बाद समाधि टूटे, ध्यान टूटे, फिर वही संसार। अरे 1000 जन्म के बाद भी ध्यान समाधि से कोई उठेगा ध्यानी, तो वही भेद रूप संसार प्रतीत होगा। क्योंकि वेद कहता है द्वितीया द्वयम भयम भवति। जब तक द्वैत भाव है तब तक ये जन्म मरण का चक्र समाप्त होने वाला नहीं है। जाके मति ध्येय गेय कछुओरा ते नर पशु, वो पशु है। कौन? जो अपने से भिन्न अन्य परमात्मा को मानता है या पाने की इच्छा करता है या कल्पना करके उसका ध्यान करता है, वो मनुष्य नहीं पशु है। तो इस प्रकार वह चैतन्य वस्तु आत्मा मैं स्वयं हूँ ऐसा जिससे बोध हो गया, अब उसके लिए कोई साधन नहीं। भगवान खुद कहते तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसके लिए कोई प्रकार का भी कार्य करना कर्तव्य रूप नहीं है। किसके लिए? जिसने ऐसा अप्रोच करके जान लिया है। यही सहज ध्यान चिंतन है। इसी को कहते हैं सहज ध्यान, सहज चिंतन, सहज समाधि, आत्म साक्षात्कार। निरंतर बस अंतर न पड़े और किसी का मन में ध्यान न आए, केवल अपना, केवल आत्मा का कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। ये जपना भी ना पड़े, रटना भी ना पड़े। जैसे तुमको मन में निश्चय है कि हम पुरुष हैं, जब करना पड़ता है भूलते हो नहीं। हम स्त्रियां हैं, जब करना पड़ता है भूलते हो। देखा मैं नहीं। ये जैसे तुम्हारे अंतःकरण के अंदर भाव जग गया, इसी तरह मैं साक्षी हूँ या मैं दृष्टा। बस ये निश्चय बदलना है। कितना सरल है आप लोगों के लिए। बाप के घर में जब तक थे तब तक ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुम्हारे घर से कोई पड़ोसन एक कटोरी आटा ले जाती कभी बेसन मांग कर, तो जाकर ले आते, तुम हमारे घर से बेसन कटोरी आटा लेके गए। लेकिन एक ही दिन जिस दिन हाथ मिला दिया पति के साथ में,
अब उस दिन से बाप के घर की कोई संपत्ति नहीं, अब तो बाप के घर की संपत्ति को पार करते हैं। कैसे वो भी बताऊं। मैं ससुराल से आई तो मेरी सास ने कहा अब के आओ तो टीवी लेकर आना, अब के आओ तो फ्रिज लेकर आना। तो मैंने तो मेरी सास को डांट दिया। क्या डांट दिया? मेरी माँ खुद समझदार है, इन्हें मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप दे देगी। मेरी माँ तो खुद समझदार है। अब उधर से इधर घर में आने लगी तो अब ये टीवी मेरा, ये मोबाइल मेरा और ये फ्रिज मेरा। पहले तो बाप के घर में कहीं किसी को उधार दिया तो मांग कर ले आती थी, अब ससुराल में आती तो बाप के घर से मांग मांग कर। और एक बात, शादी के पहले जो बाप के घर में गोत्र था, क्या था? अब क्या क्या गोत्र है ये तो जानता नहीं। कोई साहू है तो कोई बेहरा है तो कोई महापात्र है या कुछ। लेकिन शादी हुई उस दिन ससुराल का जो भी गोत्र होगा फिर वो अपना स्वीकार कर लिया जाता है, बाप के घर को बुला जा। अब उसी भाव को मन में रखते हैं, फिर वो बाप वाले गोत्र को। तो संसारी बाप का गोत्र छोड़कर पति के गोत्र को मान लिया। अब इस शरीर के पति को छोड़कर परम पति के गोत्र को मान लो। छोड़ना और पकड़ना तो मालूम है, बाप का छोड़ा ससुराल का पकड़ा, अब ससुराल का छोड़कर परमात्मा का पढ़ लो तो वो है सच्चिदानंद गोत्र वाला, तुम भी सच्चिदानंद गोत्र वाले हो। तो इतना ही करना है और कुछ करना नहीं, बस थोड़ा निश्चय बदल देने का है। कैसा निश्चय हो? स्त्रियों को स्त्री पने का जैसे निश्चय है, या ब्राह्मण को ब्राह्मण पने का निश्चय है, उड़िया को उड़िया पने का निश्चय है। कोई माला जप लेकर बैठना नहीं पड़ता कि मैं भूल जाऊंगा उड़िया के, गुजरातियों के, पंजाबियों के, सिंधियों पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा। तो वो तो पक्का है, जन्म से ही घुस गया। तो ऐसे ही सद्गुरु भी आपके पिता के तुल्य है और वो जो निश्चय करा देता है उसको भूलना नहीं है। बस अपने स्वरूप का निश्चय रखना है। साधन की कोई जगह ही नहीं यहाँ पर। तो साधन के लिए तो खाली जगह चाहिए। साधन करने के लिए, अरे कुम्हार को भी घड़ा बनाना है तो खाली जगह चाहिए, मिट्टी चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर वो चाक चाहिए, फिर आग चाहिए पकाने को, तब वो माटी का दीपक भी कहो छोटा सा तब भी तब बनेगा। पर ये तो अखंड परमात्मा का लोक है, यहाँ तो कोई खाली जगह तो कर्म करने की सुविधा ही नहीं है। यहाँ तो सब पहले से ही बना बनाया हुआ है, केवल निश्चय करना है। यही सहज ध्यान चिंतन है, किंतु यह बात सहज सभी को स्वीकार नहीं होती। पर ये बात इतनी सरल है, फिर भी सबको यह बात सरल समझ में नहीं आती, स्वीकारते नहीं। इतनी सरल है कि कुछ करना नहीं, हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा आए, चट मंगनी पट ब्याह। ये सूत्र है हमारे बाप दादाओं के, चट मंगनी पट ब्याह। देरी नहीं लगती है ब्याह होने में, बस सो अहम हो गया, काम खत्म, एक हो गया। पहले दासोहम दासोहम, मैं दास हूँ मैं दास हूँ, ये भाव था, गुरु ने उलट कर एक कर दिया तो सोहम, बस इतना ही है। तो इसमें कोई साधन की जरूरत नहीं, यह निश्चय करना है। इसीलिए आत्मचिंतन आत्म ध्यान के लिए सभी चेष्टा करता है एवं सफलता नहीं मिलने पर दुखी होता है। तो अज्ञानी लोग जिनको सद्गुरु नहीं मिला है वे आत्म ध्यान करने के लिए बैठते हैं, लेकिन पत्नी आ जाती है, बच्चे ध्यान में आ जाते हैं, दुकान धंधा नौकरी बीच में आ जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है। क्यों? उन्होंने परमात्मा को अन्य रूप जाना। पर जिसने आत्म रूप में जान लिया उनको ना आंख बंद करना पड़ती है, ना ध्यान लगाने के लिए आसन लगाना पड़ता है, ना घर से बाहर कहीं एकांत में जाना पड़ता है। वो हर समय एक ही निश्चय उनमें है कि मैं केवल साक्षी,
मैं केवल दृष्टा, मैं केवल साक्षी, मैं केवल, बस इसके अलावा कोई दूसरा भाव ही नहीं लाते कि मैं माँ हूँ, कि बाप हूँ, कि बेटी हूँ, कि बहू हूँ, कि ससुर हूँ, कि ये सब